तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स गिवन है। डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ट्रिवियलिटीज़, यानी जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं ना, तो पैसेज बहुत लेंदी होते हैं कई बार, और उन लेंदी पैसेज में ना बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन होते हैं कि सच एज ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत सारे। तो हमें उनके अंदर नहीं उलझना है, हमें हमारा टाइम वहाँ पे ख़राब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो एक दो एग्जांपल देखिए, आपको समझ आ गया कि ठीक है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है। सो किसी भी ट्रिवियलिटीज होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। सो कॉम्प्रीहेंडिंग द ओवरऑल फ्लो ऑफ द स्ट्रक्चर के ओवरऑल फ्लो को समझो और उसको एनालाइज करो, आंसर और क्वेश्चंस को। ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट मेथड रहता है। ज़्यादा टाइम स्पेंड करना रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होगी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट मेमोराइज। डाटा को बार बार मेमोराइज करने की कोशिश ना करें। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एवरी वर्ड प्रेजेंट इन द पैसेज। तो ये नहीं है कि ये वर्ड भी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बेटर यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की रीडिंग ले लें। ओके। सो यू मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो थोड़ा और आपको क्लियर रहेगा कि आपको कहाँ पे फोकस रखना है। ओके। तो स्ट्रक्चर एंड द मेन पॉइंट्स इन द पैसेज शुड बी योर प्रायोरिटी। तो उसके अंदर आपको दिखे ना कि फ्लो क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है, मेन पॉइंट कहाँ है पैसेज में, तो वहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर फैक्चुअल एंड। ओके। सो नेक्स्ट है, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट। पहले पैसेज को रीड ना करें। पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि व्हाट इज़ रीडिंग विद अ क्वेश्चन माइंड। क्वेश्चन माइंड क्या होता है, मतलब पहले से आपके माइंड में क्वेश्चन हो और फिर उसको रीड करो, तो उसमें आपका ना फोकस रहता है, उसमें आपका क्या रहता है, फोकस रहता है हमेशा। ठीक है। फोकस इन द सेंस कि आपको कहाँ पर क्या करना है, समझ रहे हो ना, कि कौन से चीज़ पॉइंट पे हमें फोकस करना है। तो वो चीज़ आपकी क्लियर रहेगी अगर आपने पहले क्वेश्चंस रीड किए होंगे तो। सो यू मस्ट रीड questions first then go for reading of the that passage. okay, so सबसे पहले कोशिश करें कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। इससे आपका माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो वहाँ पर फोकस ज़्यादा डालना है आपको। नेक्स्ट, डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन वोकेबलरी स्किल्स ऑन आरसीज। अब कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस बात को भी डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूँ जो बच्चे फेस करते हैं एग्ज़ाम में ना, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी डाल देते हैं कि बच्चे स्टोरी में ही खो जाते हैं। ठीक है। और लेंदी भी पूरी डाल देते हैं। तो हमें वहाँ पे टेस्ट लेने के लिए नहीं गए, हम स्वाद लेने के लिए नहीं गए हुए वहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करके उस क्वेश्चन को नेक्स्ट करके फिर हमें नेक्स्ट पे बढ़ना है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि वहीं वहाँ पे खो जाओ। ये उन बच्चों के साथ होता है जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं होती, उनके लिए स्टोरी नई है, वो चलते रहते हैं और टाइम का पता नहीं लगता एग्ज़ाम में। ठीक है। और आप रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग को पैसेज करेंगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा कि टाइम कब निकल गया। तो इसीलिए फोकस रखना ज़रूरी है। और अभी हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, वोकेबलरी, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे थे। डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन वोकेबलरी स्किल्स। ज़्यादा वोकेबलरी स्किल्स पे फोकस ना करें। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी अ ग्रेट, हाउएवर हैविंग शेक्सपियरियन वोकेबलरी विल प्रिवेंट यू फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। आप ज़्यादा मतलब हर वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें ज़्यादा। आप फ्लो के अंदर पढ़ें और पूरे के पूरे सेंटेंस को आप पढ़ते जाएं, ग्रेस्प करते जाएं और उसके एक सेंस लेते जाएं कि पैसेज क्या कह रहा है। हर एक वर्ड का मीनिंग आप खोजने की या फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें, क्या पता वो पैसेज में पूछा ही ना गया हो आगे सिनोनिम एंटोनिम में। ठीक है। आगे क्यों ना, वाइल रीडिंग द पैसेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज। कि मतलब जो 3-4 लाइनें हैं, जो पैसेज है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है कई सारे, उनको आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। उनको आप अच्छे से समझ पाओ, ये चीज़ है। नीड नॉट टू स्टक विद द सिंगल और पर्टिकुलर वर्ड। किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो आपको उसका मीनिंग नहीं आता है तो उसके साथ स्टिक होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन आरसीज दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड एट फर्स्ट। कई बार क्या होता है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कभी रीडिंग नहीं करते और ऐसे पैसेज एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं जो बहुत ही यू कैन से बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, यू कैन से, और जिसके अंदर बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता, पैसेज समझ में नहीं आता और उनकी रीडिंग स्किल भी अच्छी नहीं है। तो आपको सबसे पहले उस पैसेज पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले पैसेज पे नहीं जाना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो अटेम्प्ट करो, लास्ट में टाइम बचा है तो आप उसको देखो। ठीक है। और जिनकी वो रीडिंग स्किल अच्छी है दे कैन ट्राई इट। ओके। कई बार पैसेज होते ही छोड़ने के लिए हैं,
मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हर पैसेज को आपको छोड़ के आना है। 3-4 पैसेज अगर आ रहे हैं तो जो आपको अच्छा लगता है पहले उसको अटैम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये पैसेज अपने बस की बात नहीं है, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो उनको एक बार के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं एग्ज़ाम में, जब एट द स्पॉट आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए और आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए उस क्वेश्चन को। तो एट टाइम्स वी कम अक्रॉस अ पैसेज दैट वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद वन सच in the exam, make sure you have the patience to avoid such a passage. Focus on ones that you can manage easily and go back to the tricky passage in case of absolute necessity. अगर आपको बिल्कुल ही ज़रूरत महसूस हो तभी जाना चाहिए, अदरवाइज ऐसे ट्रिकी पैसेज को छोड़ देना सही रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट, आई एम सेइंग दोज स्टूडेंट who are not reading newspaper, who are not doing practice of reading skills and they are at once appearing in the exam। तो जब उनके सामने एकदम से पैसेज आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई बार पैसेज को छोड़ देना सही रहता है। बस सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आता है आपको, तो ज़रूर मैनेज करिए। कई बार 5, 6, 8, 10 पैसेज, मतलब किसी ऐसा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई भी, मैं एसएससी सीजीएल की बात नहीं कर रहा, कोई भी लाइक कैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं कि पैसेज तो बहुत सारे होंगे और उनमें से कई पैसेज ऐसे होते हैं जो बस सिर्फ टाइम ख़राब करने के लिए डाले होते हैं बच्चों के। ठीक है, जिनको थोड़ा सा करने में डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो उनको स्किप कर देना चाहिए और अच्छे वाले की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन वुड कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैसेज। मतलब ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नॉर्मलाइज्ड वे में सोचें। पहले तो आप पैसेज में देखें कि वो चीज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, फिर उस चीज़ को एक नॉर्मलाइज्ड वे में सोचें कि एक जनरल व्यू क्या होना चाहिए उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में सोचें। आप बिल्कुल बाहर जाके सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। डू नॉट रिलाई ऑन ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स क्या होते हैं? ट्रिगर वर्ड्स के ऊपर विश्वास मत करो। इट मीन्स यू माइट गेट ट्रैप्ड विद द वेब ऑफ ट्रिगर वर्ड्स इफ यू डोंट रीड अटेंटिवली थ्रू द पैसेज में फोकस ऑन वन पॉइंट फॉर क्वाइट अ बिट ऑफ द सेंटेंसेज एंड देन चेंज इट टुवर्ड्स द एंड विद द ट्रिगर वर्ड्स लाइक बट, हाउएवर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो ट्रिगर वर्ड्स है जैसे बट, हाउएवर, नेवरदलेस, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं ना, जो सेंटेंस के मीनिंग को एकदम से चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले किसी चीज़ की बात चल रही है और बाद में किसी और चीज़ की बात चल रही है, तो आपको फोकस करके देखना चाहिए कि कहाँ पे जाके टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे कई सारे बच्चे पजल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे करके लिख देते हैं ना कई बार अनलाइक दिस, तो वो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये बात कर रहा है उसका अपोजिट होने की। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। ट्रिगर वर्ड से बच के ही रहना है आपको। ट्रिगर वर्ड जब आए हो तो आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ अटेंशन वाली चीज़ आएगी। ओके, तो बाकी मिलते हैं आप पार्ट नंबर 2 में, और भी कुछ टिप्स शेयर मैं आपके साथ करूँगा और फिर हम पैसेज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।